वन दरोगा भर्ती परीक्षा को निरस्त करने का जहां एक और सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थी विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कई परीक्षार्थी ऐसे भी हैं जो आयोग के फैसले की सराहना कर रहे हैं। दरअसल वन दरोगा भर्ती परीक्षा में आयोग ने सिलेबस से बाहर से कुछ प्रश्नों को हटा दिया, जिसकी वजह से कुछ परीक्षार्थी परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर सके। इनका कहना है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का यह फैसला गलत तो था, लेकिन अब जबकि पूरी परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है तो वो इस निर्णय का स्वागत करते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वन दरोगा भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने को लेकर जहां तमाम छात्र ऐसे हैं जो आयोग के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने वन दरोगा भर्ती परीक्षा में शामिल हुए जो और उसके बाद आयोग का जो निर्णय परीक्षा को निरस्त करने का है उसका वो अब स्वागत कर रहे हैं। पूरा का पूरा मामला क्या है, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग आयोग के निर्णय का स्वागत कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में छात्र ऐसे हैं जो आयोग के निर्णय को गलत बता रहे हैं। आपका तर्क क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, हम UKSSC का इस निर्णय का बहुत स्वागत करते हैं। IPS मारतोलिया सर ने ये डिसीज़न कुछ सोच समझ के ही लिया है और उन्होंने ये डिसीज़न लेते ही अब बच्चों को यकीन हो गया है कि UKSSC कहीं ना कहीं अब परीक्षा अच्छा कराने वाला है और बिल्कुल अच्छे पारदर्शिता से ये परीक्षा देने वाला है। अच्छा, महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह भी है कि आयोग ने सिलेबस के बाहर के जो प्रश्न आए थे उनको डिलीट कर दिया, उनको हटा दिया। उन प्रश्नों को आपने सही किया था। अगर उन प्रश्नों को भी शामिल किया जाता तो हो सकता है कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते। तो आयोग की गलती नहीं मानते क्या आप लोग इसमें? नहीं सर, गलती इसमें आयोग की है, कहीं ना कहीं आयोग की ही गलती है, क्योंकि आयोग को कोई भी कमीशन जब पेपर कराता है तो सबसे पहले उसका एक सिलेबस दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही पेपर बनाना चाहिए वैसे तो। लेकिन आयोग ने सिलेबस तो दिया था लेकिन उसके अकॉर्डिंग पेपर नहीं बनाया गया था और जब बाद में बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया इसके ऊपर तो आयोग ने खुद उन क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था जो आउट ऑफ सिलेबस थे। पर फिर भी कुछ शिफ्टें ऐसी थी जिसमें आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन हटाए थे, लेकिन बहुत सारी शिफ्टें अभी भी ऐसी हैं जिनमें आउट ऑफ सिलेबस के इंक्लूड हैं अभी भी क्वेश्चन। और इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। इसमें एस राजू सर ने जिस टाइम वो खुद थे चेयरमैन थे तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट करा था कि ये वन दरोगा में कहीं ना कहीं गलती हुई है उनसे। यहाँ पे उन्होंने संवाद के माध्यम से संवाद नंबर 208 में लिखा था कि ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वन दरोगा के परिणाम के अतिरिक्त सभी 5 परिणामों के परीक्षाओं के परिणाम उत्तम रहे। यानी कि वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वन दरोगा में उनसे गलती हुई थी। देखिए, आप जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं, अब बाजारों में एक अफवाह उड़ चुकी है कि आप लोग आयोग की तरफ से आए हैं और आयोग की वकालत कर रहे हैं। कितना किस हद तक ये आरोप सही है? नहीं सर, हम पहले आयोग के विरोध में ही थे जिस टाइम संतोष बडोनी और एस राजू सर थे। बल्कि हम कई बार उनसे खुद मिलने गए थे कि जो आपने कोर्ट ने उनको 8 हफ्ते का टाइम दिया था इस सबको सही करने के लिए। हम कई बार उस दौरान उनसे मिले भी और इसके बारे में अवगत भी कराया, लेकिन उन्होंने 8 हफ्ते पूरे होने के बाद कोर्ट को ये लिख के दिया था कि हमारे द्वारा जो रिजल्ट निकाला गया है वो बिल्कुल सही है। इस वजह से हमने दोबारा केस करा और वो अभी केस भी चल ही रहा है, हमारी फरवरी में सुनवाई भी है। अच्छा, अब जो निर्णय है कि मार्च में जो है दोबारा से परीक्षाएं कराई जाएंगी, इस निर्णय का कितना और किस हद तक स्वागत करते हैं आप? 110% हम स्वागत करते हैं इस निर्णय का। अदरवाइज़ कोर्ट में ऑलरेडी ये निलंबित है, 25 फरवरी को इसकी सुनवाई होने वाली थी। तो ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं ये देखते हुए कि बच्चे आगे अपना टाइम वेस्ट ना करें, 2-3 साल इसी चीज़ में बर्बाद ना हो, एक सही लीडरशिप दिखाई गई है मारतोलिया सर की और उन्होंने ये बोल्ड डिसीजन लिया है ताकि पूरे हित रहे बच्चों का। तो अब देखना होगा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वन दरोगा भर्ती परीक्षा में जो इस परीक्षा को निरस्त किया गया है, तमाम छात्र ऐसे हैं जो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वहीं सैकड़ों की संख्या में छात्र ऐसे हैं जो आयोग के फैसले की खिलाफत कर रहे हैं। देखना होगा कि मार्च में आयोग द्वारा दोबारा परीक्षा कराई जाती है या फिर निर्णय पर लेकर और बवाल मचना संभव है। कैमरा पर्सन अर्जुन बिष्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, HNN 24/7 देहरादून।